जीवन में कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से पहले आपको कई बार विचार करना चाहिए और कई बार ये काम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए जब कोई डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को यह बताता है कि उसके पास अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो मरीज मरने वाला है, तो ये काम उस डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जब आप किसी को बताते हैं कि आप उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं तो सुनने वाले के साथ साथ आपको भी दुख होता है। और जब कोई एम्प्लॉयर यानी किसी कंपनी में बॉस अपने कर्मचारियों को यह कहता है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है तो यह काम भी आसान नहीं होता। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने 900 कर्मचारियों को जूम वीडियो कॉल पर एक ही झटके में नौकरी से निकाल दिया और इस जूम कॉल की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस कंपनी का नाम है better.com, जो ग्राहकों को ऑनलाइन लोन देती है। इस कंपनी के सीईओ भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है विशाल गर्ग, जिन्होंने अपने 900 कर्मचारियों के साथ एक वीडियो कॉल की और इस दौरान उनसे कहा कि जितने भी लोग इस कॉल में शामिल हैं उन सभी को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा स्टाफ हो गया है और मार्केट में बने रहने के लिए यह फैसला जरूरी है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो ये वीडियो देखकर आज आप भी शायद गुस्से से भर जाएंगे, लेकिन ये जरूर सोच के रखिएगा कि जो इन 900 कर्मचारियों के साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। This is the second time in my career I'm doing this, and I do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger. But we are laying off about 15% of the company. You gotta be kidding me. Efficiency and performances and productivity. All we did for the company? If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated. 900 लोगों और उनके परिवारों का जीवन विशाल गर्ग नाम के इस सीईओ ने एक ही झटके में बदल दिया और कह दिया कि अगर आप इस जूम कॉल में शामिल हैं तो आप उन बदकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। विशाल गर्ग भारतीय मूल के हैं और आजकल अमेरिका के कॉरपोरेट जगत में भारतीयों के एक बढ़ते कद की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन भारतीय मूल के इस अमेरिकन सीईओ ने जो किया, उसने बता दिया कि कभी कभी कॉरपोरेट की दुनिया में लोग कितने निर्दयी हो जाते हैं और ये दुनिया कितनी निर्दयी होती है। इस कंपनी ने जूम कॉल पर अपने 9% कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकालने का फैसला किया और कह दिया कि कंपनी को अब उनकी जरूरत नहीं है, कल से मत आना। यह ऐलान करते हुए विशाल गर्ग भी भावुक हुए। ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो बड़े भावुक हो रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हो रहा है और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये फैसला लेते हुए इन्हें कितनी पीड़ा हो रही है। शायद अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, यानी वो खुद को एक विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे थे। नौकरी तो उन 900 लोगों की जा रही थी, लेकिन इस जूम कॉल में जिस तरह की एक्टिंग इन्होंने की उससे लग ये रहा था कि उन कर्मचारियों से भी ज्यादा दुखी ये हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है और इनकी बातों से ऐसा लगता था कि विक्टिम असल में ये हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आप इस भावुकता की सच्चाई भी आज देख लीजिए। इसी सीईओ ने कुछ दिन पहले एक ईमेल में अपने कर्मचारियों के लिए लिखा था। क्या लिखा था देखिए। ये लिखते हैं, आप लोग जानते हैं कि कंपनी ने जिन 250 लोगों को नौकरी से निकाला है वो दिन में औसतन 2 घंटे भी काम नहीं करते थे, जबकि कंपनी उन्हें 8 घंटे काम करने के लिए तनख्वाह देती है। ये लोग आप लोगों के हिस्से का और कंपनी के कस्टमर्स का पैसा ले रहे थे, जिनसे आप सबके घर चलते हैं। ये उन्होंने अपने मेल में लिखा। ये बात सही है कि कंपनियां कर्मचारियों को उनके काम के बदले में पैसा देती हैं, इसमें काम चोरी की कोई गुंजाइश नहीं और कर्मचारियों को भी पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ परिश्रम तो करना ही चाहिए। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, किसी भी पद पर काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ काम करना चाहिए और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो भी देने चाहिए। लेकिन इतने सारे लोगों को इस तरह जूम कॉल पर नौकरी से निकाल देना भी ठीक नहीं है, वो भी तब जब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों में लोग इस समय क्रिसमस और नया साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में
क्रिसमस उतना ही बड़ा त्योहार माना जाता है जितना हमारे यहाँ दिवाली माना जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दिवाली से ठीक पहले किसी की नौकरी चली जाए तो लोग ये कहते हैं कि कम से कम दिवाली का इंतजार कर लिया होता, दिवाली के बाद ये बुरी खबर दी होती। साल के इस समय लोग बोनस की उम्मीद कर रहे होते हैं, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, ना कि नौकरी से निकाले जाने का। और ये कंपनी चाहती तो इस फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल भी सकती थी और निकाले जा रहे कर्मचारियों से ठीक से बात करके उन्हें समझाकर बता सकती थी कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और उन्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारने का एक आखिरी मौका भी दे सकती थी। लेकिन बिना चेतावनी के इस कंपनी ने अपने 900 कर्मचारियों को सिर्फ 3 मिनट की इस वीडियो कॉल में नौकरी से निकाल दिया। इस कंपनी के सीईओ पर आरोप है कि उन्होंने पहले भी अपने कर्मचारियों को ऐसे ही नौकरी से निकाला था। किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालना उस कंपनी के बड़े अधिकारियों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आज के दौर में बहुत सारी कंपनियां संवेदनाओं को किनारे रखने लगी हैं। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफे से ऊपर मानवीय संवेदनाओं को रखना चाहिए, यानी पीपल ओवर प्रॉफिट की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कंपनियों के जिद्दी और शोषण भरे रवैये के खिलाफ पूरी दुनिया में शुरू हुआ कर्मचारियों का आंदोलन और तेज रफ्तार पकड़ सकता है। अमेरिका में वर्ष 2018 में 2 करोड़ 19 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया था, यानी हर रोज 60,000 से ज्यादा लोग नौकरी से निकाले गए। लेकिन अब अमेरिका में ही पिछले कुछ महीनों में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग खुद ही अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे चुके हैं, खुद ही नौकरियां छोड़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी कंपनी के बॉसेस और बड़े अधिकारियों के शोषणपूर्ण रवैये से परेशान होकर ही इस्तीफा दिया है और तय किया है कि अब वो नौकरी करेंगे ही नहीं। भारत में भी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के बीच 2 करोड़ 10 लाख नौकरी पेशा लोगों की जॉब्स गई थी। इस हिसाब से हर रोज 1,46,000 लोग नौकरियों से निकाले गए। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कंपनियों को छटनी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। किसी को यूं ही रातों रात उसकी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए एक झटके में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली कंपनी ने इस मामले में जो 4 भूल की हैं, जो 4 गलतियां की हैं, वो ऐसा कदम उठाने वाली किसी कंपनी को नहीं करनी चाहिए। और आज ये बात कंपनी चलाने वाले लोगों को भी समझनी है और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी, कि वो 4 गलतियां कौन सी हैं। तो आप भी देख लीजिए। पहली गलती, कर्मचारी जब घर से काम कर रहे हों, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने की जानकारी अचानक से इस तरह किसी वीडियो कॉल पर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कर्मचारी के घर के लोग, उसके बच्चे, माता पिता, परिवार आसपास हो। अगर वो भी ये बात सुनेंगे तो उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा। दूसरी गलती, जब कोई अधिकारी किसी वीडियो कॉल पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालता है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एनक्रिप्टेड हो वो कॉल, यानी उसमें कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति शामिल ना हो पाए या उस कॉल को रिकॉर्ड ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भी ये पूरी प्रक्रिया इंटरनेट पर वायरल हो सकती है और इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों की छवि को नुकसान हो सकता है। तीसरी गलती, नौकरी से निकाले जाने पर हर कर्मचारी अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है। वीडियो कॉल पर सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सिर्फ सूचना देने वाले अधिकारी का ही कैमरा ऑन हो, बाकी सबके कैमरे ऑफ हों, ताकि कर्मचारियों को एक दूसरे के सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और चौथी गलती, कोविड का यह दौर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसे फैसले लेते हुए ईमानदारी और इंसानियत दिखाने की जरूरत होती है। अधिकारियों को यह भी बताना चाहिए कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उन्हें भी नौकरी से निकाला जा रहा है या फिर उनकी तनख्वाह में कोई कटौती की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके लिए काउंसलर्स की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को सदमा लगा है वो काउंसलर्स की मदद लेकर उस सदमे से उबर पाएं। उन्हें बताया जाए कि इस तरह की कि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कैसे उसका असर आपके मन पर कम से कम पड़े। लेकिन बड़ी बात, इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से हम ये पूछना चाहेंगे कि जब ये छटनी करते हैं, लोगों की नौकरियां ले लेते हैं, क्या ये कंपनियां अपने बड़े बड़े अधिकारी जिनकी बहुत मोटी तनख्वाहें होती हैं, क्या उन्हें भी नौकरियों से निकालते हैं? क्या उन्हें भी कहते हैं कि आप अपना एक सैलरी कट ले लीजिए? या फिर जो नीचे दर्जे के कर्मचारी हैं उन्हीं पर यह गाज गिरती है? ये नाइंसाफी है। एक तरफ दुनिया भर के कर्मचारी कंपनियों के शोषण से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने कर्मचारियों का जीवन आसान बनाने के लिए नए नए कानून ला रहे हैं। और एक नया कानून आया है जो आपको जरूर जानना चाहिए।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने वहां के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 4.5 दिन के वर्क वीक का ऐलान किया है। यानी जो हफ्ता होगा वो 4.5 दिन का होगा। अब यूएई में सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही काम करना होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और यह व्यवस्था नए साल से यानी 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इसके तहत अब कर्मचारी शुक्रवार को दोपहर को ही अपने घर दफ्तर से वापस जा सकेंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी उनकी छुट्टी रहेगी, वीकली ऑफ रहेगा। यूएई के अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन, जापान, न्यूजीलैंड और स्वीडन जैसे देश भी 4 डे वर्क वीक का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। वहां भी अब 4 दिन का हफ्ता हो गया है, यानी 4 दिन काम कीजिए हफ्ते में और 3 दिन की छुट्टी लीजिए। और इन देशों में आए शुरुआती नतीजे ये बताते हैं कि इससे न सिर्फ कर्मचारियों की काम करने की क्षमता बढ़ी है, बल्कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ हैं और पहले के मुकाबले ज्यादा खुश भी रहने लगे हैं। इसलिए आपके साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप भारत में रहते हैं, लेकिन कल्पना करके देखिए कि आपका भी अब 4 डे वर्किंग वीक हो गया है और कल्पना कीजिए कि आपको अब शुक्रवार, शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है या ना भी मिले। यूएई की तरह भी कल्पना कीजिए कि आप शुक्रवार को अपने दफ्तर पहुंचे, आपने हाफ डे किया और शुक्रवार को लंच के बाद ही आपकी छुट्टी हो गई। अब आपको सोमवार को दफ्तर जाना है। कल्पना करके ही आप शायद मुस्कुराने लगे होंगे, कल्पना करते ही आपको खुशी महसूस होने लगी होगी और कल्पना करते ही आपको एक तरह की फ्रेशनेस महसूस होने लगी होगी और आप सोच रहे होंगे कि काश हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो जाए। पश्चिम में ऐसा शुरू हो गया है, यूएई जैसे देशों ने ऐसा शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल अगर आप चाहेंगे और अगर आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां चाहेंगी तो हो सकता है हमारे देश में भी आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद 4 डे वीक या फिर 4.5 दिन का जो वर्किंग वीक है वो हमारे यहां भी लागू हो जाए। लेकिन अभी तो हमारी बड़ी चुनौती ये है, इस देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पूरे 7 दिन काम करते हैं। फिर बहुत उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से 1 दिन का वीकली ऑफ मिलता है और 2 दिन का वीकली ऑफ तो बहुत कुछ मुट्ठी भर लोग ही होंगे हमारे देश में जिन्हें 2 दिन का हफ्ते में वीकली ऑफ मिलता होगा, 5 डेज वर्किंग वीक जिनके पास होगा। इसलिए भारत जैसे देश को तो अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.